अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जॉन लॉगी ब्रेड ने 90 बरस कबल टेलीविज़न का कामयाब तजर्बा करने वाले पहले शख्स का एजाज़ हासिल किया था, जिनमें 50 साइंसदानों के सामने उन्होंने टीवी का तजर्बा किया था। इनमें से एक ने बीबीसी से एक मुलाकात में उन अहदसास दिनों की यादें बयान की जब स्कॉटलैंड के इस मुअज्जज ने दुनिया में इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद डाल दी थी। दोस्तों, एंडी एंड्रयूज, जिनकी उम्र अब 104 बरस है, उस वक्त अपनी ज़िंदगी की 14 बहारें देख पाए थे जब स्कूल को छोड़ने के बाद इन ब्रेड की शागिर्द के तौर पर काम करने का मौका मिला। लंदन में रहने वाले इस बच्चे ने, जिसको मुख्तलिफ चीज़ें ठीक करने का शौक़ था, सन 1926 में नाज़रीन पर होने वाले गैर मामूली असरात बयान किए। उन्होंने कहा, देखने वाले शशदर रह गए। तस्वीरात ज़रा धुंधली धुंधली सी थीं, लेकिन ये चीज़ हैरान कुन थी। इस तजर्बे ने एक तहरीक सी पैदा कर दी और इसके बाद ब्रेड ने फ़ोन लाइन के ज़रिए लंदन से ग्लासगो तस्वीर अरसाइल की और इसके बाद सन 1928 में एक और तजर्बे में उन्होंने ज़ेरे समंदर टीवी की तस्वीर अमेरिका भेजी। दोस्तों, ब्रेड ने अपनी इसी पसंदीदा इजाद टेलीविज़न को आम लोगों से रोशनास कराने के लिए सेल्फ रिस्टोर जैसे अवामी मकामात के मुजाहरे शुरू किए, जो इन्हें बहुत महंगे पड़े। इन मुजाहरों का एहतमाम करने पर उठने वाले अखराजात भी वो पूरे न कर सके। इन इब्तदाई तजर्बात में तस्वीर हमेशा ज़्यादा वाज़ेह और साफ़ नहीं होती थीं। एंड्रयूज ने, जो ट्रांसमीटर पर काम करते थे, बताया, इनकी टीम ने अपने तजर्बात में जो इंसानी मुजस्मे को इस्तेमाल किया, इसके शौकी नारंगी रंग के बाल थे। उन्होंने कहा, एक नई चीज़ पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये कोई शब्दाबाजी है। हमने लोगों को हैरान कर दिया था। ये बहुत खुशकुन दौर था। हमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, बस हम काम किए चलते जाते थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेलीविज़न के मुअज्जज जॉन लॉगी ब्रेड थे कौन और इन्हें ये काम करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, स्कॉटलैंड के कौमी लाइब्रेरी के मुंतजिम कैथरीन बॉथ का कहना था कि ब्रेड बिलाशुबा टीवी की बुनियाद रखने वाले थे। हेलेंसबर्ग में 14 अगस्त सन 1888 में पैदा होने वाले ब्रेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के रॉयल टेक्निकल कॉलेज से आला तालीम हासिल की। इनकी सेहत सारी ज़िंदगी ख़राब रही और इसी वजह से ब्रेड को जंग अजीम अव्वल में हिस्सा लेने के काबिल नहीं समझा गया और वह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ मुंसलिक हो गए। सन 1923 में उन्होंने हेस्टिंग में एक घर में मैकेनिकल टेलीविज़न का तजर्बा किया, लेकिन बिजली लगने के बाद इन्हें वहां से निकाल दिया गया। 1926 में टेलीविज़न की दुनिया भर में पहले मुजाहरा करने के बाद उन्होंने सन 1930 में कैमरा ईजाद किया, जिससे स्टूडियो के बाहर से भी नशरियात मुमकिन हो सकें। इसके बाद की दहाई में बीबीसी ने तजर्बाती बुनियादों पर टीवी निज़ाम और इसके मुतबादिल मार्कोनी IMI दोनों पर काम जारी रखा। दोस्तों, कैथरीन बॉथ ने कहा कि मार्कोनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें बेशुमार टेक्नीशियन काम करते थे और इसको अमेरिका से माली मौनत हासिल थी। ये निज़ाम ज़्यादा काबिल एतमाद साबित हुआ और आखिर इसमें इंतखाब किया गया, लेकिन ब्रेड को इससे शदीद मायूसी हुई। लेकिन इन कंपनी ने टीवी रिसीवर बनाना बंद नहीं किए। सन 1949 में 600 अफराद के लिए काम करने वाली ये कंपनी फल फूल रही थी, लेकिन ब्रेड इस रफ्तार से मुतमईन नहीं थे। ब्रेड का 57 बरस की उम्र में 14 जून 1946 को बरतानिया में इंतकाल हो गया। इस नई टेक्नोलॉजी में दूर दूर नज़दीक से लोग दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे और एक पुरस्कार शख्सियत हमेशा ये जानने की कोशिश में रहते थे कि कंपनी में क्या हो रहा है। बीबीसी ने सन 1936 में जब बाकायदा टीवी सर्वर्स का आगाज़ किया तो ब्रेड के मैकेनिकल निज़ाम का मार्कोनी के मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मुकाबला था। इस दौरान क्रिस्टल पैलेस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ गया और ब्रेड की लेबॉर्ट्री यहीं कायम थी और इनकी ज़्यादातर मशीनरी दस्तावेज़ात राख हो गईं। ऑक्सफोर्ड के चिपिंग नॉर्टन के इलाके के रहायशी एंड्रयू इस पर रात को काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जो कुछ बचा सकते थे बचाया, लेकिन यह ब्रेड के लिए बहुत बड़ा हादसा था और इन्हें 1 लाख पाउंड का नुकसान हुआ, जो आज की कीमत में 50 लाख पाउंड बनता है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी कीमत थी। ब्रेड को अगला धचका उस वक्त लगा जब सन 1937 में बीबीसी ने इन्हें सरकारी तौर पर मार्कोनी IMI को मुंतखब कर लिया। जंग अजीम दौर में जब शुरू में टीवी को आरजी तौर पर बंद कर दिया और कंपनी की पूरी टीम दिफाई खिदमात में बुला ली गई। एंड्रयू ने माइक्रोफोन बनाया जो जर्मनी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
दोस्तों इसके बाद एंड्रयू के घर वालों ने इनका नाम मिड प्रोफेसर रख दिया क्योंकि वो हमेशा नई चीज़ें बनाने में लगे रहते थे और फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री लगा ली। नशेब फरेज हर शख्स की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जहाँ तक ब्रेड का ताल्लुक है वो एक अजीम आदमी थे जिन्होंने एक अजीम इजाद की। इसके लिए इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस काम में इनके साथ थे, लेकिन वो एक बेहतरीन शख्स है जिसके साथ काम करना किसी की भी ख्वाहिश होगी। एंड्रयू ने कहा कि उन्होंने मार्कोनी की तरह दावा नहीं किया। इनके बकौल मार्कोनी ने कभी कोई चीज़ ईजाद नहीं की और उन्होंने हमेशा मालिक होने के नाते ये दावा किया। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।